सर वो किरण की है सर। किरण की नहीं है, अब जो नए क्वेश्चन जो भी आए हैं ना 4 साल से, वो है सारे 3-4 साल से। हाँ लेकिन सर वो कहाँ से अपन ने कलेक्ट किए हैं सर। वो ऐसे एक पीडीएफ मिली थी नेट से मुझे। अच्छा ठीक सर। क्यों? सर उसके जो सॉल्यूशन है ना बहुत लेंथी है सर। वो सॉल्यूशन मत देखो, मतलब वो तो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं, वो तो इसलिए दी थी। नेट से पीडीएफ मिली थी, वो ना वो एक्चुअली किसी टीचर राधे ने डाली राधे हुई गुरु थी। जी। राधे राधे। उसमें क्या लास्ट में 3-4 साल के और क्वेश्चन जो आए हैं ना, वो होते सारे जो नए पैटर्न पे आ रहे हैं। सर। हाँ बोलो, हेलो। हाँ सर। चलिए क्वेश्चन करते हैं ना। ए दिल्ली से भोपाल की यात्रा प्रारंभ करता है और उसी समय बी भोपाल से दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं। एक दूसरे से मिलने के बाद उन्हें क्रमशः 5 से 4/9 और 9 घंटे लगते हैं। बी की स्पीड क्या होगी? ठीक है, अगर ए की गति कितनी है? 36 किलोमीटर प्रति घंटे। तो एक क्वेश्चन का सेट पैटर्न है ये। ठीक है कि जब भी दो व्यक्ति एक दूसरे की तरफ जाए और मिलने के बाद अपने स्थान पर, मतलब अपोजिट स्थान पर पहुंचने में T1 और T समय लेते हैं, तो उसमें एक फॉर्मूला होता है। वो होता है कि V1/V2 बराबर रूट में T2/T1। जब भी दो व्यक्ति एक दूसरे की तरफ जाएं और मिलने के बाद अपने अपने स्थान पर पहुंचने पर T1 और T2 समय लेते हैं, दोनों की स्पीड का रेशियो क्या होता है? V2/T2/T1। तो क्या है? V1/V2 बराबर रूट में T2/T1। अब देखो ये होता कैसे है, वो अपन समझ लेते हैं। सपोज करो, लेकिन आपको याद करना है ये ना, बुक सेट पैटर्न है, किताबों में फॉर्मूला ही दिया है, कोई बोल नहीं दिया कि कैसे याद होता है इससे। ये बंदा है टी V1 स्पीड से आ रहा है और ये दूसरा बंदा है यहाँ पर जा रहा है V2 स्पीड पर। ये ए है, ये बी है। ये बंदा ए से बी जा रहा है, वो बी से ए पर आ रहा है। ए से बी V1 स्पीड से आ रहा है और बी से ए किस पर आ रहा है? V2 स्पीड से आ रहा है। आप सपोज करो ये दोनों जा रहे हैं, तो रास्ते में कहीं मिलेंगे? यहाँ मिलेंगे नहीं मिलेंगे? तो मिलेंगे तो कितने टाइम में ये मिलेंगे? मान के चलो यहाँ पर मिले, क्या लिखा है कि मिलने के बाद T1 और T2 समय में पहुंचते हैं। यहाँ मिल गए, मिलने के बाद यहाँ पर पहुंचा है T1 समय में, और ये मिलने के बाद यहाँ पर किसने पहुंचा है? T2 समय में। तो इसने व्यक्ति, ये वाला व्यक्ति था जो ए से चल रहा था, इसने यहां से यहां तक की दूरी क्या हुई? V1 स्पीड से T1 समय पहुंचा, यहां से यहां तक की दूरी V1 इंटू T1 समय पूरी करी। और जो ये वाला व्यक्ति था, इसने यहां से लेकर यहां पर मिला, इसके बाद T2 समय पहुंचा, तो V2 स्पीड से T2 समय में करी, तो कितनी करी? V2 इंटू T2। ठीक है, अब देखो ये दोनों एक ही समय पर यहां पहुंचे। ये व्यक्ति यहां से लेकर यहां पर और यहां से लेकर यहां पर एक ही टाइम में पहुंचे, तभी तो मिले। अब देखो इसका मिलने का समय कितना होगा? यहां से दूरी बटे चाल, दूरी कितनी हो गई? V2T2 बटे इसकी चाल कितनी होगी? V1। तो ए वाला व्यक्ति था यहां पर कितने समय पहुंचेगा? दूरी बटे चाल, दूरी कितनी? V2T2 बटे चाल, स्पीड कितनी होगी? V1 इक्वल, ये वो बी वाला व्यक्ति है, इस पॉइंट पर, मीटिंग पॉइंट पर कितने में पहुंचेगा? V1T1, दूरी कितनी हो गई? V1T1, चाल कितनी हो गई? V2। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको, तो क्या आएगा? V1 स्क्वायर T1 बराबर V2 का स्क्वायर T2। तो V1 बटे V2 बराबर रूट में T2 बटे T1। तो कौन सा याद नहीं करना आपको, ये इसको याद करना है, इसमें तो यही याद करो सीधे ना। जब भी दो व्यक्ति एक दूसरे के मिलने के बाद अपने दूसरे स्थान पर T1 और T2 समय पहुंचते हैं, तो क्या हुआ? V1 बटे V2 स्क्वायर, पहले की स्पीड बटे दूसरी स्पीड बराबर दूसरे वाला टाइम बटे पहले वाला टाइम रूट में। तो V1 बटे V2 बराबर रूट में T2 बटे T1। अब बताओ इसमें किसी को दिक्कत है यहां तक? हेलो। सर आप एक हिंदी मैं में बोल रहे हो ना तो उसको दोबारा बोलना। सर क्या, दोबारा बता दो इसको। आपको ये याद करना है, ऐसे क्वेश्चन पैटर्न फिक्स है, आपको ये याद करना है इसके लिए बिल्कुल। जब भी दो व्यक्ति एक दूसरे की तरफ जाए और रास्ते में कहीं मिले, ठीक है, इसकी स्पीड V1 है, इसकी स्पीड V2 है, मिलने के बाद
दूसरे स्थान पहुंचने पर T1 और T2 समय लें, तो एक रिलेशन बनता है, डायरेक्टली इसको याद करना है। हर बुक में यही दिया हुआ है, मैं तो आपको लॉजिक बता दिए क्यों बनता है, लेकिन आपको उसको याद करना है। V1 बटे V2 बराबर रूट में T2 बटे T1। अब क्वेश्चन का समझते हम क्लियर होंगे। ए दिल्ली से भोपाल की तरफ यात्रा करती है, उसी समय बी दिल्ली से भोपाल से दिल्ली की तरफ जाता है। एक दूसरी तरफ जा रहे हैं, एक दिल्ली से भोपाल जा रहा है और दूसरा क्या आ रहा है, भोपाल से दिल्ली। एक दूसरे के मिलने के बाद शेष यात्रा पूरी करने में, देखो ये दिल्ली है, ये भोपाल है, यहां मिल गए। शेष यात्रा पूरी करने में 5 से 4 बटे 9 एवं 9 घंटे लगते हैं। तो लिखा है बी की गति कितनी है, ठीक है। ए की गति कितनी दी है, 36। तो क्या होगा इसमें, स्पीड देखो, ए की स्पीड V1 36, बी की कितनी नहीं पता, बराबर रूट में ए को टाइम कितना लग रहा है 5 से 4 बटे 9 और बी को कितना लगा 9 घंटे। तो T2 बटे T9 उल्टा टाइम होएगा, 9 बटे 5 से 4 बटे 9 कितने होते हैं, 9 5 45 और 4 49 बटे 9 कितने होते हैं, 9 5 45 और 4 49 बटे 9। 49 बटे 9 कहां पहुंच जाएंगे, यहाँ पर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 36 अपॉन बी बराबर 9 का, ये 9 ऊपर पहुंच जाएगा, 9 बटे 49 का रहेगा 7। तो बी की कितनी आ गई 28। समझ आया अब? यस सर। बिल्कुल सेट पैटर्न है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको पैटर्न याद करना है। ऐसे क्वेश्चन का B1 बटे B2 बराबर रूट में T2 बटे T1 क्यों होता है वो समझा दिया मैंने ना। स्क्रीनशॉट कर लोगों, दिख ही नहीं रहा इसमें। टाइमर डिस्टेंस में कुछ 4-5 पैटर्न सेट है बिल्कुल। एक ऐसे ही वाला है, एक व्यक्ति की बिना रुके चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से है। सर क्वेश्चन ब्लर हो सर रही ये है, मुझे ही सांप हो नहीं रही है दिख सर। रहा। क्वेश्चन आपने दिख रहा है, स्क्रीन ब्लर हो रही है सर मुझे भी नहीं दिख रहा है सर सर। हाँ हाँ अब सर क्लियर नहीं दिख रहा। अब सही अब है से दिख सर। रहा है, हाँ तो हाँ क्वेश्चन दिख रहा है क्लियर। वो हाँ सर सर अब बस नेटवर्क दिख डाउन रहा हो है। रहे हैं बीच बीच में, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है। चलिए कोई बात नहीं। एक बस की चाल बिना रुके 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, अब क्या करता है, बीच बीच में क्या होता है, सवारी उतारता है चढ़ाता है, इसलिए इसकी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे रहती है। चाल क्या होती है, दूरी बटे क्या होती है, दूरी बटे समय। कुल हाँ सर। डिस्टेंस कितनी है बटे कुल समय कितना ले रही है, तो वो चाल। अब क्या है, देखो ये अपना मुरैना है, ये ग्वालियर है, ठीक है। एक बस की चाल बिना रुके 54 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से है। तो मुरैना से ग्वालियर बस पहुंचती है 54 किलोमीटर प्रति घंटे, एक घंटे में 54 किलो, ये बिल्कुल नॉन स्टॉप चलेगी, यहां से बैरियल से स्टार्ट हुई सीधे ग्वालियर रुकेगी। तो मान कर चलो अपना मुरैना से ग्वालियर 54 किलोमीटर है, ठीक है। तो बस की चाल कितनी 54 किलोमीटर प्रति घंटे, तो बस को मुरैना से ग्वालियर पहुंचने में कितना लगता है, 1 घंटे। कोई दिक्कत इसमें, यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं सर। अब क्या करती है, दो टाइप की बस है, दूसरी की भी चल 54 है, अब बीच में कहीं बामो रखेगी, कभी कहीं रुकेगी, सवारी उतारेगी चढ़ाएगी, तो इस कारण इसकी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे है। अब ये तो है नहीं कि सवारी उतारी चढ़ाई तो बस की स्पीड कम हो गई, तो क्या होता है, सवारी उतारेगी तो रोकेगी बस, है ना, तो टाइम ज्यादा लगेगी, फिर चढ़ाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इसकी चाल कितनी होगी, 45 किलोमीटर प्रति घंटे। इसका मतलब 1 घंटे में वो चल कितनी पा रही है केवल, अभी कितनी चल रही थी 54, अब कितनी चल पा रही है घंटे में, 45। कोई दिक्कत है यहां तक, हेलो हेलो यस सर। नो सर। हाँ सर। समझ आ हाँ रहा है सर। यहां तक, हाँ मैं बिल्कुल बहुत कॉन्सेप्चुअल समझा रहा हूँ, ध्यान रखना, मैं कोई रटवा नहीं है इसमें। आ रहा है सर, आ रहा है सर, आ रहा है सर। देखो अपनी बस की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटे थी, मतलब 54 किलोमीटर 1 घंटे में तय कर रही थी, अब 1 घंटे में कर रही है 45 किलोमीटर, हाँ सर। तो बचा हुआ 9 किलोमीटर। अब बोला कि सवारी को रुकने चढ़ाने में कितना समय लग रहा है, ठीक है, बस कितनी मिनट की रुकती है, तो जितना समय वो 9 किलोमीटर को, ये तो होगा ना 9 किलोमीटर है, हाँ सर। 9 किलोमीटर को जितना समय वो ले रही है 9 किलोमीटर के लिए, उतना ही रुक रही है, नहीं रुक रही,
9 किलोमीटर तय करने में हाँ। कितना समय ले रही है उतना ही रुक रही होगी। तो 9 किलोमीटर समय कितना लेगी, 9 चल कितनी रही है 54 से, तो 1/6 54 घंटे रुकती नहीं रुकती। 1/6 घंटे कितना हो गया, 10 मिनट। 1/6 हाँ इसकी स्पीड थी 54, रुकने के कारण 45 हो गई, समझ रहे हो ना, 54 थी 45 हो गई। तो अब रुकी कितने समय, जितने समय में उसने 9 किलोमीटर तय किया होगा, ये तो हो रहा होगा ना। तो 9 किलोमीटर समय कितना लगेगा, 9/4 कितनी 54, मतलब 1/6 घंटे में 9 किलोमीटर तय किया होगा, तो 1/6 मिनट रुकी वो, 1/6 घंटे रुकी। मिनट में चेंज करने के इंटू कर लिया, 60 कर लिया। सर 4 54 है या 4 तो 45 है ना। 4 तो 54 है, 45 तो समय ज्यादा लग रहा है इसलिए वो हो गई। 54 भी से है। रही है वो तो 45 तो इसलिए हो गई क्योंकि समय ज्यादा लग रहा रुकने के है। बाद 45 हुई। रुक 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 के मतलब समय ज्यादा लग गया, इसलिए 45 हो गई इसकी। ठीक है, और रटना है तो रट लो इसको। रुकने का समय बराबर दोनों चाल का अंतर, डिफरेंस ऑफ स्पीड, कौन सी, बिना रुके और रुक रुक के, बटे बिना रुके चाल, लिख दो बिना रुके चाल, है ना। कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना। 54 किलोमीटर था, अब वो 1 घंटे में जी सर, 54 जी चल सर। रही, अब 45 चल रही, रुकी कितने समय, हाँ जितने समय में वो 9 किलोमीटर चली। 9 9 चली कितनी, चल तो 54 से रही है ना, तो 9/54 हाँ 1/6 आ गया। अब आते हैं अपन ट्रेंड वाले पर। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ट्रेंड वाले, बिल्कुल बच्चे से। अभी मैं बेसिक सीट इसलिए कर रहा इसमें एक एक टाइप के सब हो जाएंगे आपके ना, फिर अपन और एसएससी में आए हुए सारे कर लेंगे, और जिससे अपन पूरा कवर हो जाएगा। 110 मीटर लंबी ट्रेन 72 की स्पीड से 132 मीटर पुल को पार करने में कितना समय लगेगी। ठीक है, तो इसमें कंडीशंस क्या बनती है वो अपन देख लेते हैं ना, क्रॉसिंग टाइम के लिए। ट्रेन वाले में मोस्टली में क्या है, एक ही चीज पूछेगा, पार करने का समय, पार करने का समय, पार करने का समय। समय सिंपल एक ही चीज होती है, दूरी बटे चाल। समय क्या होती है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी होती है, कुल दूरी तय कितनी हुई, चाल। चाल का सिंबल कौन सा होता है, दो व्यक्ति अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो चाल माइनस हो जाती है, अपोजिट में आ रहे हैं तो चाल प्लस हो जाती है। अपोजिट में जल्दी पहुंच जाएंगे, दोनों की चाल प्लस हो जाती है, और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या होती है, चाल माइनस हो जाती है। ठीक है, तो माइनस और चाल माइनस प्लस कब करना है, जब दोनों ने चलना शुरू किया तब। मान कर चलो ये चल रहा है 1 बजे, ये चल रहा है 2 बजे, इसकी चाल 60 है, इसकी 50 है, तो साल 60 पर 50 110 कब होगी, 1 बजे 2 बजे। ये चल रहा है 1 बजे, ये एक आर्टिकल है 1 बजे चल रहा है, इसकी चाल कितनी 60। दूसरा आर्टिकल है ये 2 बजे चल रहा है, इसकी चाल कितनी 50। समझ रहे हो ना। अब दोनों मिलेंगे, ठीक है ना, तो चाल 60 और 50 110 होगी, तो वो 110 की चाल 1 बजे से होगी या 2 बजे से होगी, 1 बजे 2 तो बजे अकेला से यही चल सर। रहा है ना, 1 2 बजे तो बजे यही से चल यस रहा दो है, बजे सर। सर। 2 बजे दोनों चलेंगे। तो बस 3 कॉन्सेप्ट पूरे में याद करने हैं, सब में यही चीज आएगी। क्या क्या याद करना है, पहली बार तो दूरी, कुल दूरी कितनी होती है, चाल, दो व्यक्ति जब अपोजिट में जाए, विपरीत में, है ना, ये होती है ना, एक पूरब एक पश्चिम, विपरीत मतलब एक दूसरे की तरफ, तो चाल प्लस होती है, और दो व्यक्ति एक ही डायरेक्शन में जाए, चाल क्या होती है, माइनस होती है। तीसरी बात क्या याद करनी है कि चाल प्लस माइनस तब लेनी है जब दोनों ने चलना शुरू किया। कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चंस क्या आते नो हैं, सर। ये कोई ट्रेन बनी है, चुक चुक गाड़ी अपनी, ठीक है। अब ये ट्रेन बनी है, ठीक है। अब ये बोला है कि ट्रेन इस व्यक्ति को कितनी देर में क्रॉस करेगी, ठीक है। तो इसमें एक अजम्पशन होती है कि व्यक्ति ट्रेन के बिल्कुल कॉर्नर पर खड़ा हुआ है, ये नहीं कि व्यक्ति खड़ा हुआ है बागचीरी गांव में और ट्रेन खड़ी है मुरैना में, तो वो लोग कितनी देर में क्रॉस करेगी। तो यहाँ पर क्या अजम्पशन होती है कि व्यक्ति ट्रेन के क्या कर रहा है, कॉर्नर पर खड़ा हुआ है, तो ट्रेन व्यक्ति को कितनी देर में क्रॉस करेगी। तो देखो ट्रेन चलेगी, मैं चलाऊं कैसे ट्रेन को, समझ जाना है ना। ये ट्रेन है तो यहाँ पर चल के क्रॉस कब करेगी, जब ट्रेन यहाँ पहुंच जाएगी।
यहाँ से यहाँ लेकर यहाँ तक पहुंच जाएगी, मूवमेंट करके ऐसे सीधे जाएगी, यहाँ पहुंच जाएगी, तभी तो क्रॉस कर लेगी। क्रॉस करने में देखो दूरी तय कितनी करी, दूरी तय कितनी करी, दूरी तय कितनी करी, ट्रेन की लंबाई के बराबर। यहां से लेकर चली ट्रेन, यहाँ पर पहुंच गई, तो दूरी तय कितनी करी, ट्रेन की लंबाई के बराबर। तो कितने समय में लगेगी, ट्रेन की लंबाई बटे चाल किसकी हुई, अकेली ट्रेन चल रही, व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो ट्रेन की चाल। कोई दिक्कत नहीं। अब ये होता अगर ये ट्रेन है, व्यक्ति खड़ा हुआ है, ट्रेन चल रही है 40 से, व्यक्ति चल रहा है 5 से, तो ट्रेन व्यक्ति को कितनी देर में क्रॉस करेगी। सबसे पहले देखो दूरी कितनी तय करेगी। ट्रेन यहाँ कोने पर खड़ी है, यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है, तो दूरी तय कितनी करेगी, ट्रेन की लंबाई के बराबर, ट्रेन की लेंथ। चाल, अब देखना ट्रेन ऐसे भाग रही है, व्यक्ति भी ऐसे भाग रहा है, ठीक है, दोनों कैसे जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, तो चाल क्या होगी, माइनस, तो क्या होगा 40 माइनस 5। अब बोल रहा है कि व्यक्ति भी ट्रेन की तरफ भाग रहा है, इस तरफ भाग रहा है, तो क्या होगा, ट्रेन है प्लेटफॉर्म को कितनी देर में क्रॉस करेगी। ठीक है, सपोज करो ट्रेन की लंबाई दी है 20 मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई दी 10 मीटर, ट्रेन की चाल दी है 12 मीटर प्रति सेकंड। तो ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, क्रॉस का मतलब क्या हुआ, ट्रेन यहां खड़ी है, ट्रेन यहां करके यहां पर आ जाए, तभी तो यहां से चल चल के यहां पर आ जाएगी, यहां तक आ जाएगी, तभी तो क्रॉस होगी। तो देखना यहां से लेकर यहां तक आने में दूरी तय कितनी करी, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। ठीक है, दूरी कितनी हो गई, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। चाल, अब प्लेटफॉर्म चलेगा क्या, नहीं ना, प्लेटफॉर्म तो खड़ा ही रहेगा अपनी जगह, तो चाल किसकी हुई, ट्रेन की, तो बटे क्या होगा, ट्रेन की स्पीड। ऐसे ही बोले ट्रेन है, एक खंबा लगा हुआ है, इस खंबे को कितनी देर में क्रॉस करेगी, तो बताओ क्या होगा, ट्रेन की लंबाई बटे ट्रेन की स्पीड। खंबा तो चलेगा नहीं, अब बोलो खंबा की लंबाई क्यों नहीं होगी, तो पोल ऐसा खड़ा हुआ, हालांकि ब्रह्मांड में कोई भी चीज है वो अब कुछ ना कुछ जगह घेरती है, लेकिन इसको निग्लिजिबल मान लेंगे। ठीक है, अगर आपसे बोले कि दो ट्रेन है, एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़ी हुई है, ठीक, अब इस ट्रेन की लंबाई मान के चलो 60 है मीटर, इसकी 40 मीटर है, इसकी स्पीड 12 है, इसकी स्पीड 8 है। ठीक, जब एक दूसरे की तरफ जाए तो एक दूसरे को क्रॉस कितनी देर में करेगी, तो कुल दूरी तय कितनी करेगी, क्रॉस कब कर लेंगी, ये 60 वाली यहां पर इसके इस मुंह पर है तभी तो होगी, तो कुल दूरी तय कितनी करेंगी, 60 प्लस 40, तो कुल दूरी कितनी करेगी, पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई। तो कुछ लिखा नहीं रहा, समझ रहे होंगे सब लोग, है ना। और अब जा कैसे रही है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो चाल कैसे हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो इसकी चाल 12 है, इसकी चाल कितनी है 8, तो कुल कितनी हो जाएगी 20। ठीक है, तो कितना हो गया 100/20 करके हो जाएगा। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही होती तो दूरी तय कितनी करती, वही 60 प्लस 40। दूरी में कुछ नहीं फर्क पड़ता है, लोग गलती क्या करते हैं, सेम में जा रही है 60 माने 40 कर देंगे भाई, यार क्रॉस तो तब करेगी ना ये ट्रेन यहां से आके सीधे यहां पहुंच जाए, क्रॉस कब होगा, ट्रेन यहां से यहां पर थी, इसका मुंह यहां पहुंच जाए, तो दूरी हमेशा प्लस होगी। ठीक है, प्लस माइनस कब करना है, चाल में, स्पीड सेम में जा रही है तो माइनस, अपोजिट में आ रही है तो प्लस, तो कैसे जा रही है, सेम डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 60 क्या हो जाता है, 4 हो जाता। ठीक है, अगर मैं बोलूं ये ट्रेन है यहां पर, ठीक है, और ये बीच में 500 मीटर की दूरी है, ये दूसरी ट्रेन है, ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटे, इसकी स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर, ये कितना है 5 किलोमीटर मान लो इसको। ठीक है, इसकी लंबाई 1 किलोमीटर है, इसकी लंबाई 2 किलोमीटर है, मान लो ऐसे ही, तो कुल दूरी कितनी होगी क्रॉस करने के लिए, बताओ, इस ट्रेन की लंबाई प्लस इसकी लंबाई प्लस बीच की दूरी, ये तो होगी ना, तो 5 2 7 और 1 8। ठीक है, चाल कैसी होंगी, दोनों कैसे आ रही हैं, एक दूसरे की तरफ, तो चाल कैसे हुई 40 प्लस 30 कितनी होगी 70। ठीक है, तो क्या हुआ, कुल दूरी कितनी होती है, दोनों ट्रेन की लंबाई का प्लस
अगर बीच में कुछ है तो बीच की दूरी कर लो। चाल कैसे होती है, अपोजिट जाए तो प्लस होगी और सिंगल जाए तो माइनस होगी। अब देखो, अभी बहुत सिंपल लगे, तब भी टाइम वाले क्वेश्चन में दिक्कत आती है। दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि इकाइयां चेंज करने में दिक्कत आती है। आपको ट्रेन की मोस्टली क्वेश्चन में लंबाई मीटर में दी होगी, टाइम सेकंड में दिया हुआ, तो चाल दी होगी वो दी किलोमीटर प्रति घंटे में। तो यहां पर आपको मोस्टली क्वेश्चन में लगाना पड़ेगा, चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटे में दी है तो देखो लंबाई मीटर में, टाइम सेकंड में, तो समय भी सेकंड, चाल भी सेकंड, मीटर पर सेकंड में चाहिए। चाल को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो कैसे बनते, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और मीटर प्रति सेकंड में आंसर आएगा सपोज करो, तो आपको किलोमीटर प्रति घंटे पूछे तो क्या करेंगे 18/5। तो यहाँ पर बड़ा कम आएगा ये 5/18/5। ये देखो 110 मीटर लंबी ट्रेन 72 की चाल से 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगी। तो देखना कुछ नहीं आया ना तो चित्र बना लिया करो, आपको 100% आएगा। चल रही है चाल से। इसकी लंबाई कितनी है 110, इसकी लंबाई कितनी है 132। बोलो मत, बस मैं बोलूं तो बोलो। 110 132, ठीक है। तो इसको पार करने में समय पूछा है, तो कुल दूरी तय कितनी करेगी, इसकी लंबाई प्लस की लंबाई 242 मीटर। मानेंगे नहीं। अनूप जी, मिस्टर अनूप, अब बटे देखो, बटे 4। अब पुल तो चल नहीं रहा, ट्रेन चल रही है, तो बटे 72। अब देखना ये मीटर में दी है, ये किस में दी है, किलोमीटर प्रति घंटे में। आंसर किस में दिया, सेकंड में। तो हमेशा इसमें क्या होगा, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो क्या करेंगे 5/18 का। बस इसी चक्कर में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है और कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो कितना हो गया 242 बटे 5 चौके 20, कितना आया 12.1 सेकेंड। कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम, स्क्रीनशॉट लेना ले लो। लो सर, देखो नेक्स्ट देखते हैं। दो 70 मीटर की लंबी ट्रेन 120 की स्पीड से 80 की स्पीड से विपरीत समय आती हुई ट्रेन को 9 सेकंड में पार करती है। दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो एक चित्र बना लो, 100% आएगा आपको। दो ट्रेन है, ठीक है, जिसका इंजन लगा, ये इसका इंजन लगा। एक की लंबाई कितनी 270 मीटर, चाल कितनी 120 किलोमीटर प्रति घंटे। ट्रेन वाले क्वेश्चन में इकाई का विशेष ध्यान रखना है। दूसरी ट्रेन की कितनी है 80 की स्पीड से आ रही है। चाल कितनी है, लंबाई कितनी नहीं पता, एल 9 सेकंड में पार करती है। तो पार करने का समय क्या होता है, वही किस में बनेगी, पार करने का समय बराबर दोनों ट्रेन की लंबाई का प्लस 270 प्लस एल बटे दोनों। चाल कैसी होंगी, प्लस होंगी माइनस होंगी, दोनों कैसे आ रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं। तो चाल कैसे हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो 180 और 120 और 80 कितनी हुई 200। लेकिन ये क्या 200 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। तो इनटू क्या करेंगे, जल्दी बताओ, 5/18। 5/18। कोई दिक्कत, इनटू क्या करना है 5/18। समझ गए ना 5/18 क्यों करना है। तो यहां पर क्या हुआ 9 बराबर 270 प्लस एल, 200 इंटू 5 कर दिए 1000। इसको मिनिमाइज कर दो। ठीक है, 18 का पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया, इंटू 18। तो 9 दूनी 18 हो गए, ये कितने हो गए 500। तो 500 बराबर, ये बता रहा हूं फिर अगली बात से आप सॉल्व आपको करना है। 270 प्लस एल, एल की वैल्यू कितनी होगी 230।
कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नो सर। पक्का? कौन से नंबर का देखना है? 32? हाँ सर 32 नंबर का है। ठीक है। सर इसको पढ़िए। एक बार और प्लीज बताओ जय, क्या बताना है इसमें? बताओ जय। दोनों एक दूसरे की तरफ जा रही हैं तो पार 9 सेकंड में पार करती हैं। पार करने का समय बराबर दोनों की चाल का प्लस 270 प्लस एल बटे स्पीड क्या हो जाएगी, विपरीत दिशा में प्लस हो जाएगी। तो 120 80 कितनी हुई? 200। अब ये दिए किसमें? मीटर में, सेकंड में दिया है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में लेंगे तो इंटू 5/18 करके बस। माइक कौन करके पूछ सकते हो, ऐसा थोड़ी है। अभी माइक कौन है सबके? हेलो, पूछना कुछ है जय? नहीं पूछना। नहीं सर अब कुछ नहीं। ठीक है। 500 मीटर लंबी ट्रेन अपनी दिशा में 3 की गति से आ रहे व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करेगी? कि ट्रेन की चाल कितनी है? 63 किलोमीटर प्रति घंटे। तो चित्र बना लो। ट्रेन है, इसकी लंबाई कितनी है? 500 मीटर। ठीक है। व्यक्ति कितना है? एक व्यक्ति है, एक अपनी दिशा में 3 की स्पीड से आ रहे हुए। ठीक है। इसकी 3 किलोमीटर प्रति, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। ट्रेन की चाल कितनी है? 63। ठीक है। तो समय का पार पूछा है, देखो पार करने का समय पूछा है, तो कुल दूरी कितनी हो गई? 500 ही करेगी, नहीं करेगी? व्यक्ति की लंबाई तो हो गई नहीं, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? कुल दूरी 500 बटे कुल स्पीड। अब सेम डायरेक्शन में जा रही है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 63 माइनस 3 60। चाल किसमें दी है? किलोमीटर प्रति घंटे में। ट्रेन वाले क्वेश्चन में इसी को याद रखना बस। इंटू क्या कर देंगे? 5/18। ठीक है। 60 है, 0 कट गए, ये कितने कट गए? 10 बार कट गया। 6 18 कट गए। समय कितना होएगा? 30 सेकंड। देख लो, स्क्रीनशॉट लो, कोई दिक्कत तो पूछ। तो एक बार रिपीट और करना सर। बताओ क्या पूछना है इसमें? 500 मीटर थी इसकी लंबाई, ये व्यक्ति है। ठीक है। पार करने का समय पूछा है, तो कुल दूरी कितनी होगी? ट्रेन की लंबाई 500, कुल चाल कैसे आ रही है? एक ही डायरेक्शन जा रहे हैं, तो चाल क्या होगी? माइनस हो गई। 63 में से 3 तो 60 हो गई। ये किलोमीटर प्रति घंटे में दी चाल, तो मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए इंटू हमने क्या कर दिया? 5/18। 12 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलता है। चले आगे। एक 140 मीटर 160 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत समय 60 और 40 की स्पीड चल रही है, कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगी? ठीक है। तो दो ट्रेन है, इसकी लंबाई कितनी? 140, इसकी कितनी? 160। एक स्पीड चल रही 60 से, दूसरी चल कितनी? 40 से। पार करने में समय पूछा है, तो अगेन वही दोनों की लंबाई का प्लस कितना होएगा? 140 प्लस 160, समय बराबर ठीक है। चाल क्या होगी? प्लस होगी या माइनस होंगी? प्लस होंगी, क्योंकि कैसे जा रही है? एक दूसरे की तरफ जा रही है। ठीक है। 60 40 कितनी हो गई?
सर 40 चाल किस में दी है? किलोमीटर प्रति घंटे में, ये मीटर में दी है, तो इंटू क्या कर देंगे 5/18। ले लो स्क्रीनशॉट इसको, 10.8 आएगा ना। अगला देखो, दो ट्रेन ए और बी से समान बिंदु समान दिशा में 60 की और 72 की स्पीड से चल रही है। प्रत्येक सर, ट्रेन की ऐसे तो- लंबाई, हेलो, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके, ले लिया। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 240 मीटर है, तो बी ए को पार करने में कितना समय लगेगी? अगेन, तो ट्रेन है, एक जा रही है 60 से, ठीक है, समान दिशा में जा रही है। 1 मिनट एक 72 से आ रही है। पार कब लेगी? जब ज्यादा समय, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वही तो पार कर पाएगी, वरना पीछे भाग जाएगी वो। इसकी स्पीड कितनी? 60। लंबाई कितनी? 240, इसकी भी 240। तो पार करने का समय क्या हुआ? दोनों दूरी का प्लस 240 प्लस 240। चाल का क्या हुआ? अंतर आएगा प्लस आएगा? चाल का क्या आएगा? डिफरेंस आएगा प्लस आएगा? दोनों कैसे जा रही है? एक ही दिशा में जा रही है, तो चाल क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। डिफरेंस तो आएगा 72 माइनस 60 कितना हो जाएगा? 12। 12 इंटू क्या करेंगे? 5/18। अब देखो, इंडिविजुअली इसमें करो, फिर कॉमन ले लो, दोनों को माइनस करके कर सकते हो, क्योंकि ये भी किलोमीटर प्रति घंटे में, ये भी किलोमीटर प्रति घंटे में, तो माइनस हो सकती है ना। हाँ, अगर ये 60 मीटर प्रति सेकंड होती, ये 72 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 72 माइनस 60 नहीं करते, फिर इसको इंडिविजुअली चेंज करना पड़ता ना। ले लिया स्क्रीनशॉट? सर आपने क्या बताया, क्या चेंज करना पड़ेगा? देखो, टाइम का भी ऐसे चेंज कर लिया। क्यों? ये 72 किलोमीटर प्रति घंटे 60 किलोमीटर, तो माइनस कर देंगे। सपोज करो एक होती 72 किलोमीटर प्रति घंटे, इसकी होती 60 मीटर प्रति सेकंड, तो अपन ऐसा करते क्या? नहीं करते ना। तो पहले अपन क्या करते, सर, इसको सेम मीटर यूनिट में नहीं है ना? इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलते, ये तो मीटर प्रति सेकंड में, तो ऐसे करते, ठीक है ना। बस यही बताया था मैंने आपको। चलिए इसको करें। 360 मीटर लंबी ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 140 मीटर लंबे पुल को कितनी देर में क्रॉस करेगी? ये ट्रेन है, ये पुल है, इसकी लंबाई कितनी है? 360, इसकी कितनी है? 140, ठीक है। ट्रेन इस पुल को कितनी देर में क्रॉस करेगी, ये पूछा है। तो कुल दूरी तय कितनी करेगी? 360 प्लस 140, ठीक है। 360 प्लस 140, और चाल किसकी होगी? ट्रेन की होगी केवल। इसकी कितनी है? 45। इंटू कितना करेंगे? 5/18। क्यों? क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे में। बस ये सीखे ना, 5/18 क्यों किया? ऐसा नहीं हमेशा कर दोगे आप। कोई चाल किलोमीटर प्रति सेकंड में है और दूरी मीटर में दी है, इससे आंसर भी किसमें आएगा? सेकंड में आएगा ना। बताओ, कुछ पूछना है इसमें? नहीं सर। सर बोलो। सर अभी वो दो ट्रेन समान बिंदु पर खड़ी थी और इसमें ना
प्लेटफॉर्म के कॉर्नर पे खड़ी है, तो इसमें कोई अंतर आता है कि सेम तब भी उसमें भी ऐड करते हैं, इसमें भी ऐड करते हैं? दूरी हमेशा ऐड करनी है, याद कर लो तुम लोग। वो उसका मतलब ये कॉर्नर पर खड़े हैं, एक दूसरे के ऐसे खड़े हैं। कभी भी कुछ बोले एक दूसरे समान बिंदु पर खड़े हैं, मतलब ये भी तब भी ये हो गया, ठीक है ना। कॉर्नर पर खड़े हैं तब भी ये हो गया, प्लेटफॉर्म ये रहा तब भी कॉर्नर, तभी तो समान बिंदु हो गए। ये ओके सर। प्लेटफॉर्म का कॉर्नर है, ठीक है ना। तो यहाँ खड़ी है, तो मतलब क्या दोनों समान बिंदु पर खड़ी है ना। तो इसका अजम्पशन ये होती है बेसिकली कि वो ऐसे खड़ी हुई है। कभी भी अजम्पशन ये होती है कि इस तरफ से खड़ी है, पैरेलल खड़ी है, इसका अजम्पशन ये होती है सिंपल, ठीक है। सर चाल माइनस कब होती है? चाल माइनस तब होगी जब एक दूसरी तरफ भागेंगे। ये 10 से भाग रहा है, 12 से भाग रहा है, तो आराम से पकड़ पाएगा। एक दूसरे की तरफ चलेंगे, सॉरी सेम दिशा में चलेंगे तो चाल माइनस होगी, एक दूसरे की तरफ जाएंगे तो चाल प्लस होगी। दूरी हमेशा प्लस होगी। चाल में क्या करना है, जब विपरीत दिशा में जाए, एक दूसरी तरफ चले तो प्लस होगी, और समान में जाए तो क्या होगी, माइनस होगी, माइनस। ठीक है। पैंतालीस की स्पीड से जा रही ट्रेन 120 मीटर लंबी ट्रेन के इंजन से 240 मीटर आगे एक व्यक्ति को 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ा जा रहा है। उसी समय ट्रेन जा रही है तो कितने समय क्रॉस करेगी। चित्र बना लिया खुद, ये ट्रेन है। ये नहीं कि पूरा ध्यान चित्र में लग जाए, छुक छुक गाड़ी बनाते रहो आप, पहिए बनाने लगो आप आराम से। इसकी ट्रेन की लंबाई कितनी, 120 मीटर। अब देखना, इंजन से 240 मीटर व्यक्ति आगे खड़ा है, व्यक्ति कॉर्नर पर नहीं खड़ा हुआ, इंजन से 240 मीटर दूरी। यहां पर ये शिवानी खड़ी हुई है, ठीक है। अब दोनों सोच रही कौन सी वाली, मैं या ये, कोई भी मान लो, ठीक है। अब इसकी स्पीड कितनी, 45 किलोमीटर प्रति घंटे। ये भी इस डायरेक्शन में जा रही है, शिवानी जा रही है इस डायरेक्शन में, इसकी स्पीड कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटे। तो क्या पूछा है, कितने समय में ट्रेन उस व्यक्ति को पार कर जाएगी। ये ट्रेन इस व्यक्ति को पार कितने समय में करेगी। तो कुल दूरी कितनी तय करेगी, 120 प्लस 240। पहले देखो दोनों को स्टेशन खड़ा मान लो, अब कुल दूरी तय कितनी करेगी, 120 प्लस 240। चाल क्या होंगी, माइनस होंगी प्लस होंगी, सेम डायरेक्शन में जा रही है, क्या होगा, माइनस होंगी सर। हाँ माइनस होंगी। माइनस होंगी। ठीक है। ये किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में, ऊपर दिए मीटर में, तो क्या करेगी, इंटू 5 मीटर 18। 5 मीटर 18 का सबसे ज्यादा यही आता है। चले आगे। ट्रेन की लंबाई हमेशा ही प्लस होगी सर। प्लस होगी हमेशा, ट्रेन की लंबाई माइनस कैसे होगी, तुम बताओ। दोनों को स्टेशन खड़ा मान लो, अब दूरी तय कितनी करेगी। ये यहां से चल के देखो, ये ट्रेन यहाँ खड़ी है, अब यहाँ पर चलेगी 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 चलेगी, यहाँ पर आएगी तब क्रॉस करेगी, तो कुल दूरी, ये बढ़िया ट्रेन चल रही है इसमें ना। हाँ। कुल दूरी तय कितनी करेगी, ट्रेन की लंबाई प्लस ये बीच की 240, तो कुल दूरी कितनी, 240 प्लस ये। अब क्या हुआ कि ये व्यक्ति है, ये ऐसे से भागेगा, भागेगा नहीं भागेगा, ठीक है, और ट्रेन इसको ऐसे से पकड़ेगी, चेस करेगी, तो आराम से पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, तो क्या होगी, दोनों स्पीड क्या होगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। ठीक है ठीक है। फील हो गया। हाँ सर। पढ़िए। क्या क्या बोल रहे हो बताओ, स्क्रीनशॉट लेना है, लीजिए। ठीक है सर। चले सर ठीक है। दो ट्रेन विपरीत दिशा में समान चाल चल रही है, ठीक है भाई। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 120 है, एक दूसरे को 12 सेकंड में क्रॉस करती हैं, तो क्या है, स्पीड कितनी है, तो देखना।
पहली ट्रेन, दूसरी ट्रेन, इसकी लंबाई 120 मीटर, इसकी लंबाई भी 120 मीटर, ठीक है। तो 12 सेकंड में पार करती हैं। इसकी स्पीड कितनी है x, इसकी स्पीड कितनी है x। अब देखो डिपेंड करता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे पूछती है, आप x किलोमीटर प्रति घंटे मानते हो या क्या मानते हो, इस पर डिपेंड करता है। तो चाल अगर मैं पहले ही अगर x किलोमीटर प्रति घंटे मान ली मैंने, तो देखना समय क्या होगा पार करने का, दोनों की दूरी का प्लस प्लस चाल का प्लस, समय चेंज कर लिया। अब आपको जो x में आंसर आएगा वो ऑलरेडी किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा। अगर आप x को मीटर प्रति सेकंड में मानते हो तो यहां बदलने की जरूरत नहीं है, तो जो आंसर आएगा उसको बाद में 18/5 करके बदल देना। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? 4 किलोमीटर प्रति घंटे पूछी है, तो अगर मैं x को किलोमीटर प्रति घंटे मानता हूं तो क्रॉस करने का समय बराबर कुल दूरी 120 + 120 बटे कुल चाल। कुल चाल कितना हुआ? x कहां से मान लिया? ट्रेन की चाल मान ली 5/18 तो 18/5 होगा सर। और x कहां से मान लिया? अरे दोनों की चाल माननी है, नहीं पता मुझे, x मान ली। इसमें क्या लिखा है? दोनों ट्रेन की चाल समान है, समान चाल चल रही है, लिखा है। तो इसका मतलब इसकी चाल x है तो इसकी भी चाल x है, तो x को माना किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक है। तो पार करने का समय बराबर कुल दूरी बटे कुल चाल। अब दोनों कैसे आ रही हैं? एक दूसरे की तरफ, तो क्या हो जाएगी? चाल प्लस हो जाएगी, तो कितनी होएगी? x + x, ठीक है। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18। अब जो आंसर आएगा डायरेक्टली किलोमीटर प्रति घंटे में। सर ये आवाज कहाँ से आ रही है? पता नहीं किसी का माइक ऑन हुआ। मुझे छोटा बच रहे हैं सर। लो अब नहीं बजेंगे सर। सर मैं ठीक है ना? लाइब्रेरी हाँ ठीक है, हम नहीं पूछ रहा है, बोल रहा थी। अब सुनो, अगर मैं x को मीटर प्रति सेकंड में बदलता मानता तो अपन क्या करते? अगर ऐसे करते, तो x किसमें होता है? मीटर प्रति सेकंड में। तो बाद में चेंज करने के लिए क्या करते अपन? इसमें 18/5 का मल्टीप्लाई करते लास्ट में आंसर आने के बाद, क्योंकि x किसमें आता है? मीटर पर सेकंड में। तो हमने x को ऑलरेडी किलोमीटर प्रति घंटे माना, तो हमने यहाँ पर चेंज कर लिया, इसलिए तो आंसर किसमें आएगा? x किसमें आ रहा है? किलोमीटर प्रति घंटे में। अगर ऐसे करते इसका मतलब क्या? x मीटर प्रति सेकंड में, तो x आता, जो आंसर आता है वो आता है मीटर प्रति सेकंड में, तो उसमें 18/5 करके मल्टीप्लाई करके हम चेंज करते। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत तो पूछिए। ये प्लस करके सर पहले किलोमीटर चेंज कर दिया है। हाँ मैंने पहले किलोमीटर प्रति घंटे में मान लिया, तो अपन ने चेंज कर दिया इसको मीटर पर सेकंड में। तो सर बाद में भी करना पड़ेगा ना मीटर प्रति सेकंड? अब नहीं करना पड़ेगा ना, इसमें नहीं करना पड़ेगा ना, इसमें x क्या आया? हाँ, x आंसर आया किलोमीटर प्रति घंटे में जो पूछा है। हाँ 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 सर। इसमें अगर ऐसे करते तो करना पड़ता, क्योंकि x इसमें इसके अकॉर्डिंग मीटर पर सेकंड में, तो बाद में हम चेंज करना पड़ता। ठीक है। सर आंसर क्या आ रहा है फिर इसका? निकालो आंसर तुम। किसी का आंसर नहीं आया क्या? तो बात नहीं आ रहा। 72 आएगा आंसर यार, 36 आया सर, ये बता दो थोड़ा 240 मेरे को। 20 4 72 आएगा, और क्या है? 72 ही आ रहा है। ठीक 72 आ गया सर 72 दोनों का है ना? प्रत्येक की स्पीड 72, दोनों की टोटल थोड़ी पूछी है। 72 ही आ रहा है। प्रत्येक ट्रेन की चाल कितनी? प्रत्येक की 72 होगी, दोनों की समान है। 36 को कर दिया, आधा कर दिया। तो मेरा क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा 72 36 आएगा, सॉरी 36 ही आएगा, 36 ही आएगा सर। 36 आएगा, 2x हो जाएगा, 2x मेरा 72 आएगा। 36 ही सही है, 36 ही है बोला। 72 2x दोनों की 72 है वो। कमांड है। हाँ हाँ 2x और 72 आएगा, x और 36 आएगा ना, ठीक है। चलिए कल करते हैं, हमें ना तैयारी जारी रखो, अपनी प्रैक्टिस करते रहो। सर इसमें क्या कर दिया? किसमें? तो सर हाँ इसमें क्या कर दिया? सर आप रेशियो की डाउट कब रखोगे सर? रख दूंगा, अभी थोड़ा सा मेरी डाउट बताने वाली कंडीशन सर चल नहीं मेरे को रही है। 5 क्वेश्चन नहीं आ रहा है बस, बाकी तो मैंने पूरे कर लिए सर। 5 क्वेश्चन तो हो जाएंगे, इस टेंशन मत लो। क्या बोल रहे हो देवेश? सर इसमें क्या कर दिया? किसमें क्या कर दिया बताओ? अब यहाँ से सॉल्व करना है ना, यहाँ से जो लगाया गोला है ना, ये हो गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ? जो ये हो गया 12 बराबर 240 2x इंटू 5/18, ठीक है। ये 12 दूनी 24 हो गए, 20 बार, 10 बार कट गए, ठीक है। ये 2 बार कट गए,
एक्स वहां पर मल्टीप्लाई हुए तो 18 एक्स बराबर 2 इंटू 18 कितने हो गए 36 हो गए सर सॉल्व कर लो सर ये अपन 2x क्यों रख रहे हैं सर नीचे क्या एक्स और 2x को लेंगे ना दोनों सर नीचे 2x दो ट्रेनें दोनों चल रही है ना तो दोनों की स्पीड प्लस नहीं होगी एक्स इसकी तो एक्स प्लस एक्स 2x ही तो होंगे सर एक वो वाला और बताओ अब मैं बाद में बताऊंगा कि मैं लेट हो रहा हूँ ठीक है फिर सर ये आंसर आया तो ये मीटर पर सेकंड में आया आंसर। ये आंसर किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा ना चलिए तो फिर हैव अ यहाँ गुड पे डे मैं बाद में x करूंगा मैं x लेट हो रहा हूँ ना किलोमीटर